हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करेक्ट 6 बज गए हैं, शाम के 6 बज गए हैं। तो बस मैं अब अपने कामों में लग जाऊँगी। और यहाँ पर मतलब नल भी आ गए हैं और पानी मैंने लगा दिया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे इतने सारे कपड़े जो है ना वो इकट्ठे हो गए, बहुत बहुत सारे। ये पूरा टब भर गया है और कुछ कपड़े अभी वॉशरूम में भी हैं और कुछ यहाँ पर भी हैं। और ये मतलब थोड़े थोड़े करके तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही ना, मतलब बारिश रुक नहीं रही है। बारिश लेकिन धीमे धीमे ना हो रही है, लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। पर आज रुकी है अभी थोड़ी देर। तो इतने टाइम अब वही है ना, अभी मौसम का कोई ठिकाना नहीं है कि फिर से बारिश स्टार्ट हो जाए। तो कपड़े मेरे बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही ना, क्योंकि इकट्ठा इतना सारा काम हो जाता है ना, तो लगने लगता है ना, फिर गुस्सा आने लगती है कि अब ये काम कैसे करें सच में। और पहले की बात कुछ और रही कि मैं इकट्ठा करके रख लेती रही तो कर लेती थी, लेकिन अभी हाथ में जब दर्द रहता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि रोज़ थोड़ी थोड़ी करके हर एक दिन में ऐसे करके धोते जाओ। लेकिन ना, क्या बताऊँ, सच में मौसम ने तो हालत ख़राब कर दी। तो खैर मौसम तो अपने लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर अभी देखिए मेरी किचन का हाल देखिए कि पूरा सिंक जो है ना वो बर्तनों से भर गया है। और अभी आज शाम को बनाई थी, आज चाय नहीं बनी है। चाय सिर्फ हमने सुबह बस पी थी और अभी बनाई थी हमने कॉफ़ी। तो हस्बैंड ने और मैंने कॉफ़ी जो है ना पी ली है और वो चले गए हैं। कप यहाँ रखे हैं देखिए। तो वो अपने जॉब पर चले गए हैं और मैं लग गई अपने घर के कामों में। तो चलो फटाफट से करते हैं घर के काम। और मेरे पास मैं सिर्फ 1 घंटा ही लगाऊंगी। 7 बजे तक मुझे कंप्लीट काम करना है। अपने लिए लंच भी रात का खाना भी बनाना है, क्योंकि मैं जल्दी ही खाना खा लेती हूँ। मैं दोपहर को ना खाना नहीं खाती हूँ, ना इवनिंग में नाश्ता भी नहीं करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से कुछ ना कुछ बना लूँ और खा लूँ। फिर उसके बाद जो मैं बैठूँगी ना, तो फिर सीधे वही सोने के टाइम पर ही उठूँगी और सबके लिए बना लूँगी खाना। ऐसी बात नहीं है, मैं अकेले अपने लिए नहीं बना रही हूँ कि आप सोच रहे होगे मैं अपने लिए बस बना रही हूँ। मैं अपने लिए सिंपल सा सादा सा बनाऊँगी और इन लोगों के लिए भी। मतलब रात में ऐसा रहता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें हो ही जाती हैं थोड़ी थोड़ी करके। अभी दोपहर का भी थोड़ा बहुत कुछ रखा रहता है, दाल चावल ऐसा कुछ रहता है। और उसके बाद फिर और भी हो जाती हैं चीज़ें, किसी को कुछ खाना किसी को कुछ, ऐसे करके ना खाना हो जाता है। तो बस ये है कि हम लोग फैमिली जो है ना, तीनों जन बहुत एंजॉय करके शाम के टाइम में खाना खाते हैं। सब लोग मिलजुल कर खाते हैं, कोई अकेला नहीं खाता। रात में सब लोग साथ में खा लेते हैं। तो चलो फटाफट से करते हैं काम, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले मैं किचन से काम स्टार्ट कर देती हूँ। काम बहुत सारे हैं और यहाँ का भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सिंक भी बहुत मतलब है ना एकदम ऑयली जैसा लग रहा था। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी को कर देते हैं और मतलब किचन को ही सबसे पहले क्लीन करते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। और उसके बाद फिर सामने का रूम जो है ना वो भी ठीक ठाक से करना है, क्योंकि उठने बैठने में दिन भर में बिस्तर तो हो ही जाता है, बेड वगैरह बिगड़ जाता है और उसको तो कई बार ठीक करते ही रहते हैं। उसका तो ये नहीं है कि एक बार कर दिया और वो ठीक रहेगा, दिन भर बस उसका मतलब बिगड़ता रहता है। बिस्तर चादर तो ठीक करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं वही आप लोगों को बता रही थी, बारिश बहुत मतलब है ना इतनी, हमारे यहाँ तो झेर बोलते हैं कि झेर लग गई है। झेर मतलब कंटिन्यू एकदम, मतलब इस पूरे 1 हफ्ते तक ना ऐसे चलता रहता है और हर साल ऐसे ही होता है। मैंने देखा है, तो पता नहीं इस बार भी ऐसे ही स्टार्टिंग में ही हो रहा है।
तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा हम लोगों के कि क्या बताएं। और अच्छा हुआ कि हम लोग ने गीले करके नहीं रखे, वरना इतने गंदे और बहुत बुरे स्मेल मारते, क्योंकि कपड़े हैं ना अगर नहीं सूखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गंदे स्मेल मारते हैं और फिर पहनने में भी बहुत ज़्यादा वो लगता है, सूखते नहीं अच्छे से। तो जब तक ना थोड़ी बहुत धूप नहीं लग जाती है ना तब तक कपड़े अच्छे से नहीं सूखते हैं। फिर इसीलिए मैं ना धो नहीं रही हूँ, उनको गीले भी नहीं करे हैं, तो इसलिए मैंने उनको है ना अभी रख दिए हैं। अब देखते हैं जिस दिन थोड़ी सी भी अगर धूप निकल गई ना तो मैं अपने सबसे पहले तो कपड़े वाले काम ही करूँगी। और इस हफ्ते मतलब है ना बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत होने लगी कपड़ों को देख देख के कि कब ये मुझे मतलब मैं ना अपने हस्बैंड को गुस्सा दिखा रही थी कि मुझे अभी के अभी वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि उसमें मैंने सुना है कि कपड़े धोने के बाद ना सूख भी जाते हैं, उसके अंदर थोड़ी बहुत ड्राई हो जाते हैं। एक वो वैसी वाली मशीन रहती है ना ऑटोमेटिक वाली, फुल्ली ऑटोमेटिक, तो मैं उनसे वही बोल रही थी मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं कपड़ों से बहुत परेशान हो जाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि 3 व्यक्ति तो हैं और उसमें भी इतने कपड़े मतलब मैं कर रही हूँ। तो सच बताऊँ ना आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में कपड़े बर्तन सबसे ज़्यादा निकलते हैं, जबकि 3 लोग हैं, 3 मेंबर हैं उसके बाद भी। तो यकीन नहीं होता होगा ना किसी को, मुझे भी मालूम है हर किसी को यकीन नहीं होता है, क्योंकि एक तो बच्चा है और हम दोनों हैं, तो कितना घर गंदा होता होगा। लेकिन इतना धमा चौकड़ी देखिए, बिस्तर की हालत देखिए आप लोग। तो मतलब है ना कुछ मैं भी बैठी रहती हूँ, मैं तो अपना एक जगह बैठी रहती हूँ, लेकिन बिस्तर ना पूरा इधर से उधर ऐसे फैला रहता है और नीचे भी चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो मतलब है ना हमारा कार्तिक बहुत ज़्यादा इतना धमा चौकड़ी मचाता है, उसका दोस्त आ जाता है तो वो दोनों खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, थोड़ा फ़ोन देखेंगे, सब कुछ होता रहता है। तो ना इसी वजह से सब, और कपड़े तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं जहाँ तक मैं सच बताऊँ तो मैं शुरू से जब से आप लोग मतलब मैं यूट्यूब चालू की थी, जब से मैं आप लोगों से ना शिकायत ही करती रहती इस बारे में कि कपड़े बहुत ज़्यादा निकलते हैं। शिकायत नहीं, बस मैं बताती हूँ, आप लोगों को शिकायत लगती है, लेकिन हाँ मैं मतलब ये काम तो रहते ही हैं और हर किसी के लिए सच में बहुत ज़्यादा परेशानी वाले काम रहते हैं। लेकिन ना फिर पहले आप लोगों काफ़ी बोलते थे कि दी आप मशीन ले लीजिए, वॉशिंग मशीन, लेकिन मेरा बजट नहीं बन पा रहा, इतनी ज़्यादा महंगी है ना कि मैं अब क्या बताऊँ, उतना तो मैं ले ही नहीं पाऊँगी। अभी मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है अभी। तो बस यही है कि जब तक हाथ पैर चल रहे हैं बस वही करना है, हाथ से धुलना है, क्योंकि मैं बोलने से भी कोई मतलब नहीं है, सुनने वाले नहीं हैं, सिर्फ मैं बोल ही सकती हूँ और कुछ नहीं। तो मेरी भी इच्छा होती है, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ ना, क्योंकि अब एक ही व्यक्ति, एक ही इंसान अगर घर में काम कर रहा हो तो उसका कितना ज़्यादा प्रेशर डालें, तो इसीलिए मुझे फिर सही नहीं लगता। फिर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, भगवान ने हाथ तो दिए हैं, जब तक चल रहे हैं करते जाते हैं, कभी ना कभी तो अपने भी सपने पूरे होंगे, जो चीज़ें नहीं हैं वो भी आती जाएंगी, हम मेहनत करेंगे तो सब हो जाता है। तो मेहनत से नहीं डरना चाहिए, तो इसलिए मैं ना शुरू से मेहनत से नहीं डरी हूँ, बस करते जाती हूँ। बस यही है, इसी साल मेरा ऐसा हुआ है, वरना कुछ ना कुछ तो मतलब मैं कर ही लेती हूँ हर साल। अपना जो है ना इनकम से जितना कमाती हूँ उससे कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेती हूँ, लेकिन इस साल तो कहीं तक दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो मैं काम बंद है मेरा, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। ये है कि बस अभी हार नहीं मानूँगी, तो कोशिश कर रही हूँ किसी न किसी चीज़ में कुछ ना कुछ करूँ मैं। और हमने ये भी देखा है कि देखिए इंसान ना कामयाब वही होता है जो मेहनत करता है, तो ऐसे ही इंसान कामयाबी तक नहीं पहुंच जाता है, शून्य से शिखर तक। तो तब बताने में भी अच्छा लगता है और सुनने में भी मज़ा आता है। तो ना ये है कि हाँ, अगर मतलब सोचा हुआ काम भी मेहनत करो ना, तो जो नहीं भी सोचा होगा ना वो काम भी आपका हो जाएगा। तो कभी है ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मेरे साथ इतना कुछ होने के बाद भी ना मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ। जहाँ तक मेरे साथ मतलब
मेरे पास हिम्मत बची है, कोशिश है, मैं करने की कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता है फिर भी, लेकिन मैं करती हूँ। अपने आप मन को नहीं हारने देती हूँ कि नहीं मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगी या ऐसा वैसा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग के अंदर आने ही नहीं देती हूँ। पता नहीं क्यों मैं जब भी कोई छोटा काम करूँ या बहुत बड़ा काम करूँ कुछ भी, लेकिन मेरे अंदर ना ये बात ज़रूर आ जाती है, हाँ हो जाएगा, मुझसे भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा। पता नहीं एक अलग ही अंदर अपने आप एक मोटिवेट हो जाता है। जैसे कि अभी मैं पढ़ाई पूरे 12 साल बाद, मैं 14 साल, 12 साल भी नहीं बोलूँगी, 2010 से देखिए 14 जे वो लगा है 2024 चल रहा है, 14 साल बाद मैं सोचिए दोबारा से फिर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो सोचिए इस चीज़ को लेकर भी मुझे ये नहीं लगा कि नहीं होगा। हाँ, थोड़ा-सा मन में लगता था कि यार इतना सब कुछ पहले छोड़ के आ चुके हो और भूल गए हैं, पता नहीं कैसे संभाल पाऊँगी कैसे नहीं। लेकिन हाँ, जिस दिन से मैंने शुरुआत करी, एक दिन थोड़ा-सा लगा, बोर सा लगा, नींद आती है और नींद तो अभी भी आती है, नींद का तो कोई इलाज ही नहीं है, तो नींद अभी भी आती है। तो यही सोचती थी कि हो पाएगा, मतलब चीज़ें मुझसे हो पाएंगी या नहीं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना बहुत जल्दी मुझे समझ भी नहीं आती हैं, उनको कई बार मुझे रिपीट करना होता है। तो लेकिन ये है कि मैं सोचती हूँ कर लूँगी, करूँगी, लेकिन एक दिन मतलब ये भी हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ना मन में बहुत अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, करती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो अच्छा भी लगता है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। तो ना देखिए इतनी सारी बातें कर ली और मेरा सारा काम भी हो गया था, खाना भी बन गया था, बता भी नहीं पाई। तो सिंपल से मैं दाल रखी हुई थी, तो मैंने पराठे बना लिए थे। तो मेरे हस्बैंड को मैंने दाल पराठा दे दिया था और मैंने दलिया बनाया था अपने लिए, दूध वाला दलिया तो वो मैंने खा लिया था, मैंने और कार्तिक ने। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम है और अभी आज मैंने अपने कार्तिक के टिफ़िन के लिए बनाया है ये चाउमीन बिना सॉस के, सॉस भी नहीं है, इस वजह से मैंने ऐसे ही बना दिया, बहुत ही सिंपल सा प्याज और आलू डाल के। ये है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सच में। कुछ ऐसी चीज़ें थी, सीजनिंग वगैरह पड़ी थी, पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो मैंने ऐड कर दी थी। सच में उसको अच्छा लगा, मैंने उससे बोला भी था मैं ये सब नहीं है, मैं कैसे बनाऊँ, तो वो कहता है ऐसा ही बना दो, मैं ऐसा ही खा लूँगा, लेकिन मुझे आज चाउमीन चाहिए, क्योंकि मैं कप से नहीं ले गया, तो ऐसे बोल रहा था, कहता मम्मी बना दो। तो फिर देखिए बिना सॉस के भी मैंने चलो उसका दिल खुश कर दिया, उसको अच्छा लगा खा के, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरी मेहनत सफल हो जाती है। तो बस अब कार्तिक जो है ना स्कूल जा रहा है, इसके बाद अपने काम करूँगी और ये वाला वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।